स्वागत है। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। माफिया नंबर 1 को लेकर आजम खान ने हमला बोला है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं बताना चाहता हूं मुल्क के वजीर आजम को, उन तक पहुंचेगी मेरी आवाज। गृह मंत्री को भी बताना चाहता हूं, उन तक भी ये तकरीर सुनी जा रही होगी। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। आपके जितने खुफिया महल में है वो नाकाम है। आप कैसे बचाएंगे दुश्मन से मुल्क को, जब आप मेरा नाम माफिया नंबर 1 पर लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, और नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का, और नंबर 3 पर अतीक अहमद का लेते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। वाह, उस वक्त हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस कम से कम मेरी निगाह में फेल हो जाती है। गृह मंत्री साहब, अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस ये इत्तला देती है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये क्यों हुआ? फेलियर बताया। अगर कोई अपराध करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए, वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे वह अंसारी हो, और चाहे अतीक हो, या कोई और हो, अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। अब उस कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है उस सामना करें, और कानूनी प्रक्रिया से अगर उनको न्यायालय बरी करता है तो वो अपना छूट करके आएंगे। लेकिन सरकार अगर कोई अपराध करेगा उसके प्रति कोई किसी प्रकार से संरक्षण करने लेने के लिए उस सपा से बदला लेने के लिए जनता तैयार है। वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, और चाहे अन्य कोई नेता हो, उनकी इस अपील का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा को जिताना है। भाजपा की जीत में ही उनकी जीत है, भाजपा की जीत में ही रामपुर का। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को स्थानीय पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम दिल्ली सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनके घर पहुंचकर कांग्रेस नेता को हाउस अरेस्ट किया है। शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को हाउस अरेस्ट कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में जो बवाल हो रहा है, ऐसे में जरा सी भी चूक ना होने पाए, इसको लेकर हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो कांग्रेस के नेता हालांकि सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह कर रहे हैं, मामला ज्यादा ना बिगड़े, इसकी पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि प्रमोद कृष्णम को हाउस अरेस्ट किया गया है। चलिए, और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ गए। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी FM न्यूज पर। जी कृष्णन जी, जिस तरीके से आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, सत्याग्रह के लिए आप जा रहे थे, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, अहिंसक आंदोलन या सत्याग्रह जी करने पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये बड़ी अजीब सरकार है कि ये सत्याग्रह पे भी पाबंदी लगाती है, किसी को घर से नहीं निकलने देंगे। तो ये तो फिर तानाशाही है ना। अगर हम हिंसा करें, तोड़फोड़ करें, तब हमको रोका जाए। हम तो अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। सत्य, करुणा, अहिंसा, क्षमा, दया, शील, ये हमारा सिद्धांत है। तो अगर हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, और महात्मा गांधी के देश में सत्याग्रह पे भी पाबंदी लगेंगी, सत्याग्रह में सम्मिलित होने पर पाबंदी लगेंगी, तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। मैं जंतर मंतर जाना चाहता था। सुबह से पुलिस वालों ने आकर के मेरे आवास को घेर लिया, मुझे कहीं नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये तो गलत है, ये तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है आचार्य जी आपसे कि कब तक आपको हाउस अरेस्ट किया गया है? क्यों? क्योंकि सत्याग्रह करने आप जा रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये होगा, तो ऐसे में पुलिस ने सर आपसे क्या कहा? कब तक ये हाउस अरेस्ट रहेगा और क्या कारण? आप आज कहीं नहीं निकल सकते हैं, अपने ही
अपने ही घर के अंदर रहेंगे, अपने आवास के अंदर रहेंगे, आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ये तो इमरजेंसी है, ये तो आपातकाल है जी। तो आचार्य प्रमोद जी, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर सर जो प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि तस्वीरें सर आपने देखी होंगी किस तरीके से सड़कों में बवाल मचा हुआ है, ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह की हिंसा करना सही है? क्या प्रदर्शन का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता? मैं हिंसा के विरोध में हूँ। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो हिंसा ना करें, ट्रेनों को ना जलाएं, बसों को ना तोड़ें और पत्थरबाजी ना करें जी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन भारत सरकार को ये जो योजना उन्होंने घोषित की है, अग्निपथ योजना, जिसमें 4 साल की नौकरी दे रहे हैं वो भारत की सेना में भारत के नौजवानों को, ये गलत है जी। क्योंकि 4 साल की नौकरी करने के बाद वो नौजवान फिर अपना बायोडाटा लेके कहाँ भटकेगा। तो इसलिए ये नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। भारत सरकार को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए और नौजवानों के परमानेंट रोजगार के लिए एक नई योजना लागू करनी चाहिए, नई योजना घोषित करनी चाहिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सत्याग्रह के लिए वो जा रहे थे, लेकिन सुबह सुबह पुलिस उनके घर पर आई, जिसमें उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि आज आप पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि इसको आचार्य प्रमोद कृष्णन ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्याग्रह शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है, तो आखिर क्यों इस तरीके से हाउस अरेस्ट उन्हें करवाया गया है। मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहां जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। सर, अग्निपथ योजना को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ कमियां हैं इसमें? अग्निपथ टोटली गलत योजना है, बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। मुझे नहीं लगता कि अग्निपथ से युवाओं का भला होगा। खुद सोच के देखो, 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा? वो ये नहीं सोचेगा मैं 4 साल में यहाँ रहूँगा और फिर 4 साल के बाद क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है भारत सरकार को, जिस तरह उन्होंने किसान बिल वापस लिया, इस तरह अग्निपथ को वापस लें, वरना ये देश बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है और वो देश के लिए ठीक नहीं होगा। सर, युवा जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अपील करना चाहूँगा, रेल नहीं फूकें, बिल्कुल अपील करना चाहूँगा बसों को ना तोड़ें, बिल्कुल अपील करना चाहूँगा पुलिस वालों से झगड़ा ना करें, बिल्कुल अपील करना चाहूँगा पत्थरबाजी ना करें। महात्मा गांधी के रास्ते पे चल करके अपनी बात को रखें और हम रखेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, पूरा देश सड़कों पर आएगा एक दिन। सर, राहुल गांधी पर जो जांच चल रही है ईडी की, किस तरह से पूरी जांच को आप देखते हैं, क्योंकि चौथी बार आज उन्हें बुलाया गया है? गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। गांधी परिवार बदनाम हो जाएगा तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा बीजेपी मान करके गांधी परिवार को बदनाम कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी और उनका परिवार बहुत ही साफ तरीके से बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर के निकलेगा। उनके ऊपर कोई भी घोटाला सिद्ध नहीं हो सकता है। मैं वहां जाना चाहता। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।